अनाथ बेटी बनी डॉक्टर। माधवपुर गांव में सावित्री अपनी बेटी अंजना के साथ रहती थी। सावित्री के पति का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के जमींदार के घर काम करके घर का खर्चा चलाती थी। वह अंजना को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सावित्री ने अंजना से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। अंजना बाहर खेल रही थी। अंजना कहा, माँ आप काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। सावित्री बोली, बेटी काम पर जाना ही तो पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे कैसे इकट्ठा करके तुझे पढ़ाना तो है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर ही रहा करूँगी। यह कहकर सावित्री काम पर चली गई। अंजना खेल में लग गई। दोपहर के समय अंजना घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंजना ने दरवाज़ा खोला तो सामने में पड़ोस में रहने वाले रामू काका खड़े थे। उन्होंने अंजना से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? अंजना ने पूछा, काका मेरे मामा पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब रामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी और वह गिर गई, अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर अंजना के होश उड़ गए। वह रोने लगी। काका ने बहुत मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर एक गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने भेजा। सावित्री के भाई रमेश ने आकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने अंजना को संभाला। अगले दिन रामू काका और गांव के जमींदार अंजना के घर आए। उन्होंने रमेश से बात की। जमींदार ने कहा, रमेश जी, यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। सावित्री का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ है, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने रुपए रमेश को दे दिए। रमेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन रमेश अपनी पत्नी कुसुम और अंजना को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन अंजना का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती थी। एक दिन कुसुम ने कहा, अंजना जो होना था वो हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। अंजना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाने लगी। एक दिन अंजना ने अपनी मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। रमेश यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ तेरी माँ ने तो बहुत सारे पैसे छोड़ा है ना तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेज दूँ। चुपचाप घर में रहना हो तो रहो, नहीं तो वापस अपने गांव चली जाओ। रमेश और कुसुम अंजना के पैसे हड़प चुके थे और अब अंजना का पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुसुम अंजना के सारे घर के काम करवाती थी और उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया करती थी। अंजना अपने मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई थी। वह अकेले में रोती रहती थी। अब वह मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चली गई। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। उसे बहुत भूख भी लगी थी। अंजना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास अचानक एक बुढ़िया माई आई। उन्होंने अंजना से पूछा। अंजना ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांगकर मेरे ही साथ मेरी छोटी सी झोपड़ी में, मेरे पास छोटी सी झोपड़ी है, उसी में रह लेना। अगले दिन अंजना ने बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी और उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा था।
वह एक दिन भीख मांगते मांगते एक अस्पताल में पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहाँ उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब अंजना ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आप जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्या बनना चाहती हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? अंजना ने सारी बात उन्हें बता दी। उनकी बात सुनकर डॉक्टर उन्हें अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से अंजना के बारे में सारी बात बताई। उनकी पत्नी के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अंजना को अपने घर में लेकर रख लिया और उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। अंजना बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंच गई और उसने मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी अंजना से पूछा। अंजना, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नज़र आ रही हो। अंजना ने उनके पैर छुए और कहा, माँ, आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ, आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर अंजना रोने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने कहा, बेटी तू डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, इसलिए हमने कुछ नहीं किया है। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने अंजना को गले से लगा लिया। अगले दिन अंजना ने डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ ही दिन बाद डॉक्टर और उनकी पत्नी ने अंजना की शादी करवा दी। अंजना का पति भी डॉक्टर था। इस तरह से अंजना ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, मेहनत और लगन सच्ची हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।